2 लाख दहेज की विवाहित महिला की हत्या। जी, उसको जो है पहला ट्रीटमेंट उसका है क्या, मारा है सॉलिड, सब माँ बाप सब मिलके, भाई पूरा घर का फैमिली मिलके उसको मारा गया। मारने के बाद उसके बाद जहर का भोजन दिया गया। भोजन देने के बाद फांसी चढ़ाया गया। इलाज करेंगे तो गवाही देगा या कुछ भी करेगा। मेरी भतीजी को मारा, उसे उन लोग को करीब कल मेरा बेटी के साथ हो सकता है, गांव की बेटी के साथ हो सकता है। हमें इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नमस्कार, हमारी मौजूदगी कटिहार जिला के कदवा प्रखंड के भागपुर के अंतर्गत बेलोन पंचायत के ढांगी गांव में है। यहाँ पर एक मामला निकल के आया है, 2 लाख दहेज की विवाहित महिला की हत्या। हमारी मौजूदगी परिजनों के घर पर है, उनके साथ मेरा भाई है, हम इनसे बातचीत करेंगे। अब पूरी कहानी आपको हम विस्तार रूप में समझाएंगे कि वाकई में इस परिवार के साथ हुआ क्या है। तकरीबन बताया जा रहा है कि इनका 13 साल पहले शादी हुआ था। उनके बाद 13 साल के बाद अगर इनको दहेज के लिए हत्या कर दिया गया तो इतना बड़ा मामला यहाँ कैसे निकल के आया, और उनसे हम जानेंगे कि वाकई में ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसके कारण हुआ है। इनसे पहले उनका जो है कंप्लेंट भी थाना में लिखाया गया था कि उनकी बहन को परेशान किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनका भाई हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं। आपका भाई छोटा भाई है, तो बता सकते हैं कि पूरा मामला ये पूरा घटना बना दीजिए। ये मामला जो है दहेज के कारण हुआ। पहले टॉर्चर करते और जो है मार देना पूरा किया। यहाँ आकर के मेरा यहाँ घर में आने के बाद तब हम मतलब उसको भेजने के बाद जो है एग्ज़ाम देने के आने के बाद जैसे कि आज आया कल चले गया। 15-20 दिन खिलाया बढ़िया से ठीक हुआ। 4 दिन को टॉर्चर करने लगा। दहेज को लेकर के टॉर्चर करने लगा। कितना लाख रुपये का डिमांड कर रहा था? 2 लाख से अधिक मांग रहे थे। कौन था उसमें? उसका बेटा है, उसका पापा है, उसका भाई है, 3 भाई है। आपका जीजू का नाम, उनका नाम क्या है? उसका नाम है मदन ठाकुर। उसका भाई का कहाँ था वो रहने वाला है? नाम जब मारने के क्रम में हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट किया गया था क्या? मारने के क्रम जो 2 तारीख को मारा था, हम लोग को 14 तारीख को मतलब पता चला कि मतलब आपका भंग को मतलब हम लोग पूर्णिया में ला के एडमिट कर दिए हैं। और ला के जैसे कि हॉस्पिटल से निकाला, हमको बोला भी नहीं कि हम निकाल रहे हैं। हम लोग गए, हम लोग को देख करके हम लोग को आने पड़ा। यहाँ बताया जा रहा है कि सांप वगैरह काटने का कुछ बहाना वगैरह कर रहा था। सांप का बना है और बोल रहा था कि टेबल से गिर गए, टेबल से गिर गया। और लास्ट में रिपोर्ट में पता चला कि उसको मार भी पड़ा खूब। उसका सीना का बत्ती उसका तोड़ दिया, गला मोचा उसका गला तोड़ दिया, और जाकर के उसको जहर भी खिलाया और फांसी भी। मतलब जहर भी खिलाया गया, फांसी भी दिया गया, फिर बहाना करने लगे सांप का जहर की वजह से वो डेथ हो गया। आपके फादर आपकी अम्मी के साथ मारपीट कर रहा था, क्या आपको लग रहा था मारपीट कर रहा था? तो बता सकते हैं आप पूरी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले से बोलते थे जब पापा मत झगड़ा कीजिए, मम्मी को कुछ हुआ ना तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको भी मारेंगे। तो पापा बोले नहीं बेटा कुछ नहीं करेंगे, तुमसे मम्मी को भेज दो, तुमसे जब कुछ नहीं होगा मैं मम्मी होंगी। तो मतलब वो मारपीट करता तुम्हारी मम्मी के साथ? पापा का मुझसे लेके आओ, 2 लड़की हो, तेने किससे शादी दिलाएंगे। अच्छा, तो मतलब दहेज के लिए मांग कर रहा था। वो 2 लड़की हो गया तो उसको ये हो गया, जलन हो गया। हॉस्पिटल से छोड़ के भाग गया। हॉस्पिटल से कहाँ छोड़ के चला गया उनको? बेटी जो हुआ है इसलिए, बेटी हुआ इसलिए। हाँ। तो इसीलिए वो पैसा का मांग करने लगा। हाँ, पैसा का मांग करेगा। ये बच्ची को हम ये हॉस्पिटल में देते हैं, हम दिए आप दिए? बात सुनिए, आपको लगेंगे हमें नाने लगे। नहीं लगेंगे। हाँ। पंकज ठाकुर जी है, जो कि ये शुरू से लेकर के अब तक पूरा घटना में मौजूद था। वाकई में उनके साथ क्या हुआ है, किस हॉस्पिटल में ले जाया गया, किस तरह का बर्ताव किया गया उन पेशेंट के साथ, ये चीज़ भी हमारे साथ बताने के लिए ये है। जी, उसको जो है पहला ट्रीटमेंट उसका है क्या, मारा है सॉलिड, सब माँ बाप सब मिलके, भाई पूरा घर का फैमिली मिलके उसको मारा गया। मारने के बाद उसके बाद जहर का भोजन दिया गया। भोजन देने के बाद फांसी चढ़ाया गया। फांसी चढ़ाने के बाद जो हुई है, जब देखा कि अब नहीं है तो हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिया कटिहार। तो वो क्या किया, पैसा बचाने के कारण से सोचा कि पेशेंट को बचेगा तो हम इलाज करेंगे तो गवाही देगा या कुछ भी करेगा। हमको जब जानकारी है जो हम पहला डिलीवरी किए तो उसमें तो बहुत सब कुछ मेरी भतीजी का शादी होने का 13 साल हो गया। 13 साल के अंदर 6 महीना तक सही से उसको देखभाल किया। उसके बाद उसको जाकर टॉर्चर करने लगा। पैसे का दबाव बनाया जा रहा है। उसको माँ बाप को बोल रहा है कि उसको 2 लाख रुपया ले गया। कुछ आप लोग प्रशासन से मांग वगैरह रखिएगा? प्रशासन से हम लोग यही मांग रखते हैं कि जैसे मेरी भतीजी को मारा उसे उन लोग को करीब
दिया जाए। कल मेरा बेटी के साथ हो सकता है, गांव की बेटी के साथ हो सकता है। हमें इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो पार्टी को मारा है, और इंसाफ सही आप दिलवाएं। आप अगर देखेंगे कि हिंदुस्तान में कुछ परिवार जो है उस पर हैवानियत सवार हो जाता है। अगर इंसानियत नाम की अगर चीज़ होती तो उनकी नन्ही सी जो बेटी होती है, और वो किसी कभी ज़िंदगी में ऐसा बाप कभी वो होता ही नहीं कि वो अपनी वाइफ की हत्या कर दे और अपनी बेटी को ऐसे ही लावारिस छोड़ दे। वो कहीं ना कहीं वो अपराधियों के जगह अपराध में वो फंस गया है कहा जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम आपको दिखा रहे थे। एक छोटी सी एक रिपोर्ट थी जिसको लेकर आप बिहार टुडे न्यूज़ के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आप जरूर बताइएगा। हमारी खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ इंजमाम, मेरे कैमरा के पीछे से।